Good morning, all of you. Today we are going to start chapter 3rd to stories about flying, part 2nd, The Black Aeroplane, written by Frederick Forrest. The chapter 2 stories about flying is a combination of two inspiring stories, his first flight and the black aeroplane. In the black aeroplane, the narrator was flying to England to enjoy his holiday. He wanted to reach England in time so that he could enjoy a good English breakfast with his family. Point first is the trip to England. The narrator was flying his aeroplane at night over France to England. He was eager to meet his family. He was dreaming of his holiday. The stars were shining in the clear sky. Even the city Paris could be seen down below. He called Paris Control to get instructed about the way. He was instructed to turn 12 degrees west. द नरेटर वॉज फ्लाइंग. जो नरेटर था वो अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था नाइट में ओवर फ्रांस टू इंग्लैंड, फ्रांस से इंग्लैंड की ओर जाते हुए. ही वॉज ईगर. वो बहुत उत्सुक था अपनी फैमिली से मिलने के लिए. ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे. और वो सपना देख रहा था, ड्रीमिंग कर रहा था अपनी हॉलीडेज़ की. द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई. और जो स्टार्स थे वो शाइनिंग कर रहे थे क्लियर स्काई में. इवन द सिटी पेरिस कुड बी सीन डाउन बिलो. और यद्यपि जो सिटी था पेरिस वो नीचे की तरफ देखा जा सकता था. ही कॉल्ड पेरिस कंट्रोल टू गेट इंस्ट्रक्टेड अबाउट द वे. और उसने पेरिस कंट्रोल को कॉल किया टू गेट इंस्ट्रक्टेड, कि वो उसे इंस्ट्रक्ट दे कि कहाँ की ओर उसे उतरना है. और उसे इंस्ट्रक्शन दिए गए कि उसे टर्न होना है 12 डिग्रीज वेस्ट की साइड. Next point is fear of storm. Everything was going well before he saw the storm clouds and Paris was about 150 kilometers behind him. It was natural for the narrator to panic. He knew that it was not possible to fly up and over those storm clouds. He was confused for a moment. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. सभी कुछ अच्छा चल रहा था. बिफोर उसके सामने ही सादा स्टॉर्मी क्लाउड्स. और उसने तूफ़ानी जो बादल थे वो देखे. एंड पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम. इट वॉज नेचुरल फॉर द नरेटर टू पैनिक. और दुखी होना यह उसके लिए नेचुरल था. ही नहीं, वह जानता था कि अब इट वॉज नॉट पॉसिबल नहीं है फ्लाई अप करना एंड ओवर दोज स्टॉर्म क्लाउड्स, और ना ही स्टॉर्मी क्लाउड्स को पार करना. ही वॉज कन्फ्यूज फॉर अ मोमेंट. और कुछ समय के लिए वो कन्फ्यूज रहा. नेक्स्ट पॉइंट, आ रिस्की बट ब्रेव डिसीजन ऑफ द ऑथर. एज एवरीथिंग वॉज फियरफुल एट द मोमेंट द नरेटर डिसाइडेड टू रिस्क एंड फ्लू इन टू द स्टॉर्म. बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. द compass as well as other instruments stopped working. He was unable to see outside the plane as the plane was jumping and twisting in the air. He tried to contact Paris control but couldn't. He was lost in the storm. As everything was fearful at the moment. जैसे कि fearful था, डरावना था कुछ समय के लिए. द नरेटर ने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा और वो स्टॉर्म की तरफ जाएगा. बट एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल. बट सभी कुछ कैसा हो गया? आउट ऑफ कंट्रोल. द कंपास एज वेल एज अदर इंस्ट्रूमेंट्स स्टॉप्ड वर्किंग. जो कंपास था और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे उन्होंने वर्क करना स्टॉप कर दिया. ही वॉज अनेबल टू सी आउटसाइड. और वो अनेबल था बाहर की तरफ देखने के लिए. द प्लेन वॉज जंपिंग एंड ट्विस्टिंग. क्योंकि जो प्लेन था वो जंपिंग कर रहा था, ट्विस्ट कर रहा था इन द एयर में. ही ट्राई टू कॉन्टैक्ट पेरिस कंट्रोल. उसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की पेरिस कंट्रोल में, बट कुडंट, किंतु ऐसा नहीं कर पाया. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. और वो खो चुका था स्टॉर्म में. नेक्स्ट, अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्ड. सडनली द नरेटर सा another black aeroplane in the storm.
by his side without lights on its wings. It seemed strange to him, but he was glad to see another person in the storm. The pilot of another plane waved at him and signaled to follow, so he did that because he did not have other option except it. सडनली जो नरेटर था उसने दूसरा एरोप्लेन देखा इन द स्टॉर्म में बाय द साइड विदाउट लाइट्स, और इसके साइड में कोई लाइट नहीं थी उसके विंग्स पर. इट सीम स्ट्रेंज टू हिम, और ऐसा उसके लिए स्ट्रेंज हुआ. बट ही वॉज ग्लैड, किंतु वो खुश था कि दूसरा एरोप्लेन देखते हुए इन द स्टॉर्म में. जो पायलट था अनदर एरोप्लेन का वेव्ड एट हिम, उसने अपना हाथ आगे करके हिलाया और उसे सिग्नल दिया कि वो उसको फॉलो करे लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, बिकॉज ही डिड नॉट हैव अदर ऑप्शन एक्सेप्ट इट. और उसने जो नरेटर था उसने वैसा ही किया क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था. नेक्स्ट, द सेफ लैंडिंग. द नरेटर फ्लू फॉर हाफ एन आवर विच वॉज क्वाइट स्ट्रेंज टू हिम. हाफ एन आवर में वो उतर गया जो कि उसके लिए स्ट्रेंज था, बिकॉज ही हैड फ्यूल ओनली फॉर 5 और 10 मिनट्स, क्योंकि उसके पास केवल 5 और 10 मिनट्स का ही फ्यूल था. ही फेल फियरफुल, उसने फियरफुल फील किया. बट सडनली ही सा 2 ब्राइट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ हिम, किंतु अचानक से उसने 2 ब्राइट लाइन्स देखी अपने सामने. इट वॉज अ रनवे. ही वॉज एबल टू लैंड सेफली विच गेव हिम अ साई ऑफ रिलीफ. यह उसके लिए योग्य था कि वो सेफली उतर गया और उसने चैन की सांस ली. इट वॉज जस्ट लाइक अ मिरेकल फॉर हिम. नेक्स्ट पॉइंट इज द ग्रेटेस्ट सरप्राइज. द नरेटर केम आउट फ्रॉम हिज प्लेन टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. जो नरेटर था वो अपने प्लेन से बाहर आया दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के जो पायलट है उसे थैंक करने के लिए. बट ही वो शॉक्ड, किंतु वो शॉक हुआ टू सी नो वन देयर, यह देख के कि कोई भी व्यक्ति वहाँ नहीं था. ही वेंट टू कंट्रोल टावर, वो कंट्रोल टावर गया. एंड आस्क्ड द वुमेन, और वुमेन से पूछा अबाउट द प्लेस के बारे में. एंड द ब्लैक एरोप्लेन, और दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में. हियरिंग हिज वर्ड्स, उसके वर्ड्स को सुनते हुए वो वुमेन हंसी. एंड सेड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन, और उसने देखा कि कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था सिवाय के उसके. इट वॉज अ बिग सरप्राइज टू द नरेटर, यह उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था. इट वॉज डम फाउंडेड एज ही हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर द मिरेकल. नाउ these are some sentences which highlights the chapter. So first is the sky was clear with shining stars and the narrator was about to meet his family at breakfast. Second, at 1:30 in the morning, the narrator flew in his Dakota aeroplane and he was instructed by Paris control to turn 12 degrees west. Next, he was around 150 kilometers away from Paris. Suddenly, the clouds storm approached him. He decided to enter the storm. Next, due to his willingness to see his family, the narrator took his risky decision, but he lost the way in the storm. Next, all the instruments of his plane stopped working. Next, a black aeroplane appeared by the narrator's side in the storm, and he was instructed to follow the black plane. Next, without much fuel, he flew for half an hour and he landed safely on the runway. Next, he went out from his aeroplane to thank the pilot of the black aeroplane, but he got surprised not to find anyone there in the aeroplane. Next, the narrator asked the woman of control tower about the black aeroplane, but she laughed and replied in negative about such a plane. Next, it was a miracle with no explanation for the narrator which saved his life. So students, I hope you must have understood the summary of this chapter, means the black aeroplane. So students, watch and understand this video very carefully. Thank you so much.